अधिकारी रोडू कुशाल मेहता। आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए आईटी सेल के नवयुवकों के साथ जो रोडू क्षेत्र में आईटी के प्रचार में अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो जिसमें हिमाचल सरकार ने बागवानी विभाग का एक इंटरनेट पोर्टल लॉन्च किया मई महीने में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा कि बागवान जितने भी हिमाचल प्रदेश के हैं वो एक मोबाइल के अंदर रजिस्टर होंगे। तो उसकी प्रक्रिया बताता हूँ। आपने बागवान भाइयों कुछ नहीं करना। सबसे पहले आप एक गूगल क्रोम के ऊपर जाओगे तो www.eudyan.hp.gov.in की ऑप्शन भी आएगी। उससे भी आप जो है ई उद्यान पोर्टल पे जा सकते हैं। अदरवाइज आप प्ले स्टोर पे जब जाओगे वहाँ ई उद्यान पोर्टल जब लिखोगे तो इंस्टॉलेशन के लिए सीधा ही आ जाएगा। उसको इंस्टॉल करना है। उसको इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पे मांगेगा आपकी डिटेल, नाम, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, वो सारे ऑप्शन मांगेगा। जिसमें भी रेड स्टार होंगे उनको कंपलसरी है आपको भरना है। अगर आप युवक है, आपके नाम ज़मीन नहीं है, तो आप इस के मेंबर ज़रूर बन सकते हैं, लेकिन उद्यान कार्ड के लिए वही फार्मर मेंबर बनेगा जिसके नाम ज़मीन होगी। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जब इसको उद्यान कार्ड रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में बताई। इसमें सबसे पहले पर्सनल डाटा में पहला नंबर पे आएगा फार्मर आईडी। अगर आपकी आईडी पहले बनी है तो आईडी डाल दें। और सेकंड ऑप्शन पे आपके आधार नंबर। अगर अब आप जो है जैसे मुकेश जी बोल रहे थे कि मेरे नाम ज़मीन नहीं है, तो पापा का आधार कार्ड नंबर डालें, उनका नाम लिखे, हिंदी में वो खुद ही हो जाता है। उनके फादर का नाम लिखे, वो हिंदी में खुद हो जाता है। जेंडर लिखे, जेंडर मेल है फीमेल है वो ज़रूरी है। मोबाइल नंबर डालें उनका, ईमेल आईडी ऑप्शनल है। कैटेगरी आप ज़रूरी डालें। और उसके बाद उनका डेट ऑफ बर्थ या एज से आप डाल सकते हैं कितना है। उद्यान कार्ड नंबर लिखा अगर पुराना है तो वो डाल सकते हैं, अदरवाइज ये भी ऑप्शनल है। फिर आपका उद्यान कार्ड की डेट क्या है, बैंक अकाउंट नंबर क्या है, बैंक का नाम क्या है, ये ऑप्शन आप जब भर दोगे उसके बाद आपके IFSC कोड, अपलोड उद्यान कार्ड इफ अवेलेबल, एप्लीकेंट फोटो, पासपोर्ट साइज का फोटो जरूर डालें, अदरवाइज ये आगे नहीं लेगा। फिर नेक्स्ट का बटन आएगा। नेक्स्ट के बटन करते ही लैंड डॉक्यूमेंट में बागवान भाइयों आपने याद रखना कि आपके पास जहां भी आपकी लैंड है उसका जमीन का पर्चा जरूर निकालें। पर्चा निकालने के बाद उनकी साइन करवाएं, सिग्नेचर करें, और उस लैंड डॉक्यूमेंट को जब अटैच करने के लिए बोला जाएगा वो आपने अटैच करना है। और क्रॉप, उसके बाद आती है क्रॉप डिटेल। क्रॉप डिटेल में आपने ध्यान रखना है कि वहाँ पे बहुत सारी क्रॉप्स होंगी। एप्पल आप सिलेक्ट करेंगे क्योंकि आप सेब बाउल एरिया के हैं। एप्पल के अंदर आपने ये देखना है कि अगर आपके पास 3 बीघा लैंड शेयर में आती है तो इसका मतलब है 3 वैरायटी तक आप जो है उसमें अपलोड कर सकते हैं, और मैक्सिमम एक वैरायटी के 25 पौधा, तो 3 बीघे में 75 पौधा। ये जरूर रखें क्योंकि ये बागवानी विभाग का एक फॉर्मेट बना है कि इससे ऊपर वो पौधे नहीं लेगा। तो यहाँ पे 3 बीघे में 75 पौधा, और वैरायटी आप जैसे 25 पौधे की रॉयल डिलीशियस लिख लिया, 25 पौधा रेड ब्लॉक्स लिख लिया, 25 पौधा गाला लिख लिया। इस तरह की ऑप्शन आएगी। अगर आपने ऐसा एरिया आपका 3 बीघा और पौधे आप 400-500 लेंगे तो आपको वो सेंड बैक कर दिया जाएगा। अदरवाइज आपने ठीक भरा होगा तो कर देंगे। नेक्स्ट करके आपको लिखेगा सबमिट आप जब करोगे, सबमिट करते ही वो उसी टाइम आप चाहे अपने घर में, आप चाहे दिल्ली में कहीं पे भी है, वो नज़दीकी उद्यान विकास अधिकारी के पोर्टल पे आ जाता है। उद्यान विकास अधिकारी के पोर्टल पे आते एक मैसेज भी आता है कि फलाना फार्मर ने आपको उद्यान कार्ड के लिए अप्लाई किया है। तो मैसेज करते हैं हम अपने आईडी पे चले जाएंगे। अपनी आईडी में देखेंगे कि उन्होंने जो डॉक्यूमेंटेशन की है फार्मर ने वो सही है कि नहीं। अगर सही है, नेक्स्ट लेवल हमारा HO है जो उद्यान प्रसार अधिकारी है, उसको इंस्पेक्शन के लिए कि आपका बगीचा है या नहीं, तो वो इंस्पेक्शन के लिए जाएगा। इंस्पेक्शन के लिए आपके बगीचे में आके वो इंस्पेक्शन लगाएगा, फिर वापस पोर्टल में डालेगा, फिर से HDO के पास आएगा। HDO के पास आने के बाद हम जो है उसको चेक करने के बाद नेक्स्ट लेवल SMS है, SMS उसको अप्रूव करके आपके इसी मोबाइल के अंदर उद्यान कार्ड बन के आ जाएगा। मैं आपको उद्यान कार्ड दिखा सकता हूँ। अभी उद्यान कार्ड हमारा एक उद्यान कार्ड बना है, तो इसको मैं किस तरह से सर्च करूँगा। ये पेपरलेस वर्क है,
ये मैं अपनी आईडी में जा रहा हूँ एचडीओ की। इसी तरह से फार्मर की अगर आईडी होगी सेम तरह की आईडी होगी। अगर ये बोलता है ऑलरेडी एग्जिस्ट, इसका मतलब जब हमने कार्य किया था हम लॉग आउट नहीं हुए थे, तो लॉग आउट होना जरूरी है, दोबारा से मांगेगा। ये अब खुल गई है। यहाँ पे हम उद्यान कार्ड का ऑप्शन देखेंगे। जिस तरह से उद्यान कार्ड का ऑप्शन कि हमारे पास कितने उद्यान कार्ड बन गए हैं। ये उद्यान कार्ड सेम आपका भी ऐसे पोर्टल दिखेगा। प्रिंट उद्यान कार्ड में जाएंगे। यहाँ पे फार्मर आईडी डालूंगा मैं। फार्मर आईडी मुझे पता नहीं होगा, लेकिन मुझे फार्मर का मोबाइल नंबर पता होगा या उद्यान कार्ड नंबर पता होगा। जैसे यहां पे गया 0611201012। ये मैंने उद्यान कार्ड नंबर डाला। इसमें अगर उद्यान कार्ड नंबर ही मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, आधार डाल सकते, ईमेल आईडी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैं सर्च करूंगा तो किसका उद्यान कार्ड है वो आ जाएगा। ये नीचे देखिए कुलदीप बंसीलाल, इसका उद्यान कार्ड आ गया है। और इसको व्यू उद्यान कार्ड में जाएंगे। ये उद्यान कार्ड आपका इस तरह से बना पड़ेगा। देखो यहाँ पे एसएमएस आपकी ऑथराइज सिग्नेटरी एसएमएस आपकी आ रही है, और नीचे जो आपने फोटो अपलोड करा था वो फोटो भी आएगा। यहाँ पे नाम कुलदीप सिंह, उसका डेट ऑफ बर्थ आ गया, मेल है, जनरल सामान्य हिस्से है, उद्यान कार्ड नंबर आ गया, इशू 7 तारीख को इशू हुआ, फार्मर आईडी है। इस आईडी से भी आप सर्च कर सकते हैं। उसका पूरा गांव कौन सा है और विलेज ब्लॉक रोडू है, मार्जिनल फार्मर है क्योंकि इसके पास जमीन कम थी तो मार्जिनल फार्मर है। ये आपका उद्यान कार्ड बन चुका है। अब ये उद्यान कार्ड बनने के बाद जो है अगली सर्विसेज क्या क्या आती है, सब्सिडियां सारी ये ऑनलाइन कर दी गई है। अब ये डैशबोर्ड आपका दिख रहा है। इस डैशबोर्ड के अंदर आप सारी चीजें यहीं पे सबसे पहले तो जो भी फार्मर रजिस्टर है, जैसे मुकेश जी का एग्जांपल था, ये बोल रहे थे कि भाई मैं सिर्फ रजिस्टर हूं, तो यहां से पेस्ट डिजीज कौन कौन सी है यहीं से आप देख सकते। स्प्रे शेड्यूल क्लिक करके आप देख सकते हैं क्योंकि आप उद्यान कार्ड नहीं है आपके पास, आप ये वाली पेस्ट डिजीज कौन कौन सी वो सारी सर्विसेज देख सकते हैं। ये आ गई है कौन सा स्प्रे शेड्यूल है 2019 का 20 का, वो यहीं पे मिलेगा आपको। ये सारा स्प्रे शेड्यूल है। इसी तरह से आप ये सबके लिए विजिबल होगा जैसे ही रजिस्टर होता है। और इसके बाद स्कीम्स हैं, स्कीम के लिए भी सारी है डाउनलोड। अगर किसी को प्रॉब्लम भी है कि जैसे आरटीआई आजकल मैन चलाता है, यहीं पे भी बोल सकता है कि मेरा गलत हुआ है। वैसे तो जब ऑनलाइन होगा आरटीआई की जरूरत नहीं पड़ेगी, सबको सब कुछ दिखेगा। नोटिफिकेशन है कौन कौन से, लिस्ट ऑफ रजिस्टर प्रूनर। अभी आपका ये प्रूनिंग का टाइम आने वाला है तो इसमें लिस्ट ऑफ रजिस्टर प्रूनर भी है जो गवर्नमेंट ने हमने उनको आज तक ट्रेनिंगें दी है। तो ये लिस्टें हैं, तो आप इसको पकड़ सकते हैं कि कौन रोडू में रजिस्टर्ड प्रूनर है। ये लिस्ट सारी पूरे हिमाचल प्रदेश की है। अगर हम यहाँ देखते हैं रोडू वाला शिमला, चौपाल मंडोल, ये देखो एक तो ये आया चढ़गांव से जसविंदर सिंह 101 नंबर पे जसविंदर सिंह है, रजिस्टर्ड प्रूनर है। रोडू का भी होगा भी। होंडा से भी पूरा कितने पे 96 में दिनेश, ये समोली से हैं, ये रजिस्टर्ड प्रूनर हैं। तो इस तरह से अब जिस तरह कहते थे कि भाई हमें समझ नहीं आता, तो अब सारा इस पोर्टल पे आपको दिखना शुरू होगा।
फिर ट्रेनिंग कैलेंडर आपको देखेंगे, हम अभी ट्रेनिंग कैलेंडर डालेंगे, आगे जाने वाले टाइम में कौन कौन सी ट्रेनिंग कब कब होने वाली है, ये ट्रेनिंग कैलेंडर भी डालेंगे हम। ई सर्विसेज, ये हमारी सर्विसेज कौन कौन सी है, ये यहाँ पे आती है। देखो जितनी भी स्कीमें हैं, मान लो मैं आपको मानता हूँ, आप कहाँ से शुरू करेंगे, नर्सरी का काम करना चाह रहे हैं, एडिशन और फ्रूट वैरायटी रजिस्ट्रेशन करनी, यही पे आएगा। इसको क्लिक करेंगे आप, क्लिक करते ही आपके नर्सरी की सारे फॉर्मेट, अभी मैं आपको बोलूँ अमित जी ने मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में अप्लाई किया था, तो ये बैठे बैठे अभी क्योंकि भाई यहाँ पे ऑफलाइन आई है, यहाँ पे आप इसको क्लिक करके आपको आधार कार्ड दोबारा नहीं डालने क्योंकि आप रजिस्टर्ड हुए, वहाँ से चकेगा और यहाँ सिर्फ ये बोलेगा कितनी फॉर्मेलिटी वही लेगा। तो ये है, जैसे मान लो आपको लगता है कि पावर स्प्रेयर, पावर टीलर में आपने सब्सिडी लेनी है, MIDH RKY, इसके अंतर्गत जो है आप सब्सिडी अप्लाई कर सकते हैं, पावर स्प्रेयर, पावर टीलर। और इसमें जैसे एप्लीकेशन सब्सिडी फॉर पोस्ट हार्वेस्ट हॉर्टिकल्चर इनपुट, जो पोस्ट हार्वेस्ट का मतलब है आपके पैक हाउस बन रहे हैं, ग्रेडिंग लाइन बन रही है, इसके लिए यहाँ पे जाएंगे। ये ट्रैक्टर, यहाँ पे रोड में तो ट्रैक्टर कोई लेता नहीं है, तो नीचे लोअर हिमाचल में ट्रैक्टर भी देते हैं, वो यहाँ होगा। बी कीपिंग की सब्सिडी के लिए, सेल्फ प्रोपेल्ड हॉर्टिकल्चर मशीनरी के लिए। तो आपको जब इसको खोलते रहेंगे तो आपको पता लगेगा, उसमें बजट भी दिखेगा, किसमें बजट है। तो आपको अगर ये दिखेगा कि हमारा पावर स्प्रेयर आप अप्लाई कर रहे हैं, 10,000 का बजट है क्योंकि वो बैलेंस है, आपने अप्लाई किया तो इसका मतलब 2-3 दिन में आपको पैसा मिल जाएगा। तो इतनी फास्ट सर्विसेज ये होगी है, तो ये कार्य आप घर बैठे कर सकते हैं। तो मैं इतना चाहूँगा कि जो IT की टीम आज रोडू में आई, फिस्टर जी है, अमित जी है, अपने अनिल जी है और मुकेश जी है, ये इस रोडू क्षेत्र के लिए एक आइकन बनने वाले युवा है। और एक ड्रीम था हमारा कि हमारा युवा जो है आज जिस तरह दुनिया मुट्ठी में है, उसी तरह से ये जो बागवानी विभाग भी इनकी मुट्ठी में हो। तो इस स्कीम के माध्यम से, इस पोर्टल के माध्यम से आप खुद भी आगे आएँ और आपके साथ जितने भी बागवान जुड़े हैं उनको भी आगे ले आएँ। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप आज यहाँ पे पधारे और ये ट्रेनिंग ली, और मैं चाहूँगा कि आप अमित की तरफ घुमाएं, इनसे पूछिए कि क्या महसूस किया, इन्होंने क्या लगा। नमस्कार, मेरा नाम अमित चौहान है। मैं वर्तमान में BGP IT सेल संभाल रहा हूँ और साथ में प्रभारी चौपाल भी हूँ। जैसे कि डॉक्टर साहब कुशाल मेहता जी ने बताया है कि इसके माध्यम से आप कोई भी हॉर्टिकल्चर की सब्सिडी के बारे में, कोई भी स्कीम्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इजीली अपने फ़ोन पे एक सिंपल क्लिक से आपको सब कुछ महसूस हो जाएगा और आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। इसके लिए हम प्रदेश सरकार का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये स्कीम लॉन्च की। और आपको सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये सब चीज़ें घर में बैठ के आप सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। आपको ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ जो डॉक्यूमेंटेशन देनी है उसके लिए ही ऑफिस आना पड़ेगा, बाकी आपको सब चीज़ें के बारे में घर में ही बैठे पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिस्टर जी आपका धन्यवाद। अब पंच लाइन यही कहना चाहूँगा कि आपको मौका मिला है आधुनिकता के दौर में चलने का। आप नहीं मिले, आप नहीं चलेंगे तो काफ़ी सारे लोग जो चलने को तैयार हैं। रोडू क्षेत्र के अंदर 10,480 फैमिलियाँ हैं जिनको इस पोर्टल के अंतर्गत आना है। तो मैं सबके लिए आह्वान करूँगा कि आप घर बैठे इस पोर्टल को में रजिस्टर हो। ई उद्यान कार्ड जब बनेगा तो आप बागवान कहलाएंगे, बागवान की सब्सिडी ले पाएंगे। एक बारी अंदर जब इसमें घुस जाओगे तो आपको खुद ही आनंद महसूस होगा कि वाकई में ये घर द्वार सर्विसेज जो है हिमाचल सरकार बागवानी विभाग की है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू।